इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान रायपुर में आज सेकंड ओडीआई खेला गया। जैसे कि आपसे कहा था कि एक हाई स्कोरिंग गेम होगी और ड्यू अपना रोल प्ले करेगी। और आज एक दफ़ा फिर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की और नो डाउट इंडिया ने मैं समझता हूँ एक मैसिव टारगेट दिया और इसमें क्रेडिट जाता है जिस तरीके की पार्टनरशिप लगी गायकवाद और विराट कोहली के दरमियान। क्या सबलाइम फॉर्म में इस वक्त विराट कोहली चल रहे हैं। आप देखें कि उन्होंने कंसेक्यूटिव 100 बना दिए, आज फिर वो 105 करके गए और ये सबके लिए मैं समझता हूँ कि लम्हे फिक्रिया है कि वो जिस तरीके से रन्स बना रहे हैं, अब उनके बारे में मेरा ख्याल है किसी किस्म की जो डाउट रखना माइंड में कि वो 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं होगा। जिस फॉर्म में वो अब चल रहे हैं और जैसी फिटनेस वो शो करते हैं, जिस तरीके से वो बार बार डबल ले रहे थे और जैसे वो प्लेस कर रहे थे गेंद को, शॉट्स खेल रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि वो उनमें अभी क्रिकेट बाकी है और वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं कि वो 2027 तक जाएं। अगर वो खुद ये डिसीजन लेते हैं कि वो नहीं जाना चाहते तो ये और बात होगी, लेकिन उनके साथ डेब्यूटेंट गायकवाद खेल रहे थे जो कि पहले मैच में रन नहीं कर सके। इस मैच में उन्होंने भी ज़बरदस्त 100 किया और इंडिया ने, मैं समझता हूँ, पहले से भी एक 10 रन ज़्यादा बड़ा टोटल लगाया 359 का। लेकिन इस दफ़ा जो चीज़ साउथ अफ्रीका की फेवर में रही वो उनकी पार्टनरशिप थी। आप देखें पहली विकेट तो जल्दी गिरी लेकिन फिर बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी बवुमा और मार्करम के बीच में। मार्करम ने तो बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली लेकिन बवुमा ने भी 46 रन बनाए 48 बॉल्स पर और मार्करम ने तो 98 बॉल्स पर 110 रन बनाए। लेकिन नीचे से आकर जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग थी जिसमें ब्रेट्स के हैं, मैं समझता हूँ कमाल की फॉर्म में वो चल रहे हैं। हर दूसरे मैच में वो 50 बना देते हैं, फिर 66 उन्होंने बनाया। फिर ब्रेविस की इनिंग्स बड़ी ज़बरदस्त थी, 34 बॉल्स पर जो 50 उन्होंने की, 1 4 और 5 6 उसमें शामिल थे। एक इजी विन आया साउथ अफ्रीका के लिए, 359 रन बड़ा आसानी से चेज किया। कहने वाले ये बात कहेंगे कि जी ड्यू फैक्टर की वजह से साउथ अफ्रीका ये चेज किया। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इंडिया की गलतियां भी थी जिसकी वजह से इंडिया ये मैच हारा है। क्योंकि देखिए जब इस तरह का मैच होता है जहां पर ड्यू फैक्टर इतना ज़्यादा हो, वहां पे स्लाइटेस्ट मिस्टेक भी जो है वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और वो आपसे पूरा मैच छीन कर ले जाती है। तो 2 3 मिस्टेक्स जो इंडिया ने की आज के मैच में वो मैं आपके सामने रखता हूं। आप खुद बताइएगा कि क्या आप मुझसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। आप देखिए जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तो 39 ओवर्स में 284 फॉर 4 थे जब विराट कोहली आउट होकर गए। तो अगले 11 ओवर में 6 विकेट्स थी इंडिया की। केएल राहुल थे, जडेजा थे, वाशिंगटन सुंदर थे। तो मैं समझता हूं कि 11 ओवर में 100 रन ऐड होना चाहिए था ऑलमोस्ट, यानी कि 380 प्लस का टारगेट जाना चाहिए था। पहले तो यहां इंडिया शॉर्ट रह गया 359 रन तक। चले उसके बाद जब आप बैट बॉलिंग करने आते हैं तो फिर आपके जो बॉलर हैं वो उस तरीके से बॉल नहीं कर सके लाइनों लाइन से जिस तरीके से पिछले मैच में आपने गेंद की। ये भी एक प्रॉब्लम रहा, बड़े वेवर्ड रहे, सारे ही बॉलर बड़े एक्सपेंसिव रहे। अर्शदीप सिंह ने बेहतर गेंद की और सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट था जहां 52 के स्कोर पर मार्करम का जो कैच ड्रॉप किया, उस कैच ड्रॉप करने की वजह से मार्करम जो है वो 100 कर गए। साउथ अफ्रीका जो है वो इतनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप के बाद एक बड़े मेजर स्कोर टोटल को जो चेस करने जा रहा था वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया उनके लिए। तो ऐसी सिचुएशन में कि जहां पर सारी चीज़ें आपके खिलाफ जा रही हों और फिर उसमें अगर आप अपनी फील्ड से कुछ रन्स दे दें, कुछ बाउंड्रीज दे दें या आप कैच ड्रॉप कर दें, तो इट मीन्स कि आप अपने साथ आपने जुल्म फिर खुद किया है। तो साउथ अफ्रीका ने उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया क्योंकि आप देखें प्रीवियस मैच में भी साउथ अफ्रीका का जो मिडल ऑर्डर है और लोअर मिडल ऑर्डर है उसने मैच बहुत हद तक खींच लिया था। लेकिन वो मैं कहता हूँ क्रेडिट देना होगा हर्षित राणा ने, कुलदीप यादव ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की और वो जो टॉप ऑर्डर से 3 विकेट गिरे हुए थे उसने कहीं ना कहीं इंडिया को फायदा दिया पिछला मैच जीतने में। लेकिन आज के मैच में क्या हुआ, आज के मैच में ऐसा हुआ कि क्योंकि ऊपर से विकेट ही गिरी तो जब लास्ट में पहुंचे तो इतनी विकेट साउथ अफ्रीका के हाथ में थी कि वो रन रेट उन्होंने बिल्कुल सीधा कर दिया था, फ्लैट कर दिया था मैच को, जिसकी वजह से वो आसानी से ये मैच जीत सके। असल चीज जो आज के मैच की हॉलमार्क थी वो सेकंड 100 लगातार विराट कोहली का, एक्सीलेंट बैटिंग, गायकवाद का 100 स्पेशल 100 था और फिर मार्करम का 100। तो ये एक सीधी सी बात है कि एक बैटिंग पैराडाइज विकेट थी जिसपे आप देखें 700 प्लस रन बने। बैटर्स ने रनों के ढेर लगाए, केएल राहुल फिर 66 रन बना गए। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं इंडिया जो लैग किया वो जो पार्टनरशिप लगी, यानी कि 54 बॉल्स पर 69 रन की पार्टनरशिप लगी जडेजा और केएल राहुल की, वो मजीद ज़्यादा 10-20 रन उसमें ऐड कर सकते थे क्योंकि जडेजा जो है उस तरीके से नहीं खेल सकते। जस्ट 23 बॉल पर 26-27 रन बनाए जिसकी वजह से मैं समझता हूँ इंडिया 20-30 रन शॉर्ट रह गया, वरना 380 तक इंडिया कर सकता था।
और बॉलिंग में जहां वो अपॉर्चुनिटी उनको मिली वो उस तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सके, खासतौर पर अर्ली ऑन। फिर लेटर ऑन तो जब ड्यू आ गई तो ज़ाहिर है आप बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, और फिर साउथ अफ्रीकन बैटर्स ने ज़्यादा समझदारी का मुजाहरा किया पिछले ओडीआई के मुकाबले में, इसलिए उन्होंने जीत हासिल की। अब यह है कि 1-1 से सीरीज़ बराबर है, अगला मैच जो है वो डिसाइडर होगा सीरीज़ का, और टॉस एक दफ़ा फिर बड़ा क्रूशल फैक्टर होने वाला है, क्योंकि देखिए 359 रन कोई हल्का रन्स नहीं होता। आप मजीद इसमें और ऐड करके 380 390 कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की ड्यू के बाद कंडीशन हो जाती है और बॉलर जिस तरीके से बेबस हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात इंडियन स्पिनर, देखिए इंडिया के पास जो सबसे बड़ा जो कार्ड होता है वो इंडिया में उसके स्पिनर होते हैं, लेकिन ड्यू में क्या होता है उसके वो स्पिनर बेबस हो जाते हैं। आप देखें कि वाशिंगटन सुंदर जडेजा मिलकर 10 ओवर करवाते हैं, और इसी तरीके से कुलदीप ने ओवर करवाए, तो मतलब सारे बॉलर जो है वो तकरीबन 7 के इकोनॉमी से उनको रन्स कंसीड हुए, क्योंकि बॉल ग्रिप ही नहीं होती। तो स्पिनर ने ब्रेक क्या करनी है, लाइनो लेंथ भी नहीं पड़ती, और साउथ अफ्रीकन बैटर्स अगर देखें जो अब टीम खेल रही है उनकी, वो स्पिन के अगेंस्ट ज़्यादा कंफर्टेबल खेलते हैं। तो एक अच्छा मैच हुआ आज भी। उम्मीद करते हैं कि जो फाइनल है डिसाइडर है वो भी एक हाई स्कोरिंग गेम होगी, और डेफिनेटली जो टीम टॉस जीतेगी उसके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा, जैसे आज साउथ अफ्रीका के पास था, क्योंकि टॉस जीतने के बाद इस तरह की ड्यू में अगर आप हारते हैं तो इट मीन्स वो गलती आपकी है। अदरवाइज दूसरी टीम का जो है बहुत मुश्किल होता है आपको हराना। उसकी वजह ये होती है कि या तो इंडिया एक चीज़ कर सकता है, वो ये है कि इंडिया वाशिंगटन सुंदर की जगह मजीद एक ऑलराउंडर यानी कि मीडियम पेसर ऑलराउंडर या एक फास्ट बॉलर इन कर सकता है। उसकी वजह यह है कि फास्ट बॉलर फिर भी कदरे बेहतर गेंद कर लेते हैं, लेकिन स्पिनर को उस तरीके से बॉल हो नहीं पाता। तो देखते हैं कि अगले वनडे में इंडिया क्या स्ट्रैटेजी लेके आएगा। आज के लिए इतना ही। आइंदा के लिए फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।